हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। सो जो आज का वीडियो है वो पूरी तरह से इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर डेडिकेटेड है। आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि इनर चाइल्ड हीलिंग है क्या और क्यों करना चाहिए, क्यों इनर चाइल्ड हीलिंग इंपॉर्टेंट है और क्या क्या साइन है स्पेशली, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड है, ट्रॉमाटाइज्ड है, हर्ट है और जिसको हीलिंग की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हमारा इनर चाइल्ड हर्ट है, अपसेट है और अनहील्ड है तो हम अपनी पूरी जिंदगी, हमारा जो एडल्ट लाइफ है उसमें हम हर एरिया में स्ट्रगल करेंगे। मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं 99% एंड मोर देन दैट, हर वो इंसान के साथ जब भी मैं काम करती हूँ मुझे पता चलता है कि जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में बिकॉज इनर चाइल्ड जो है उनका वो हर्ट है, उसको हीलिंग की जरूरत है। सो 99% ऐसा होता है कि हमें अपने इनर इनर चाइल्ड हीलिंग करना ही चाहिए। मैंने पर्सनली खुद के इनर चाइल्ड हीलिंग किया था, जहाँ पे मैंने वन टू वन सेशन लिया था। मैंने काफी बार ये शेयर किया था कि इनर चाइल्ड हीलिंग करने से पहले लाइफ बहुत अलग थी एंड काफी सारी चीजों में बहुत ज्यादा स्टक थी। एंड आफ्टर इनर चाइल्ड हीलिंग मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिला एंड बहुत सारे पैटर्न्स, ट्रॉमा मैंने हील किया है। मैं बताऊंगी आज फिर से कि मुझे क्या क्या सक्सेस मिला, इनर चाइल्ड हीलिंग से क्या रिजल्ट आया। उससे पहले जो भी मुझे पहली बार सुन रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, माय नेम इज लक्ष्मी भौमिक। आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच एंड हीलर। आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करेंगे बिकॉज इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं चाहती हूँ कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे ये बात एंड वो एक्शन ले, इनिशिएटिव ले इस चीज को और उसको इम्पोर्टेंस दे। ओके, सो पहली बात तो ये कि इनर चाइल्ड हीलिंग है क्या। इनर चाइल्ड हीलिंग ये है कि हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि बचपन में कुछ चीजें हमारे साथ ऐसा हो जाता है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, और वो एक ट्रॉमा बन जाता है, एक ट्रिगर बन जाता है। और क्या होता है कि वो बच्चा उतना इतना हर्ट हो जाता है अपने चाइल्डहुड में कि वो जो हर्ट है, वो जो ट्रॉमा है या जो पैटर्न है वो पूरी लाइफ कैरी फॉरवर्ड होता है। पूरी लाइफ वो उस पैटर्न के साथ स्ट्रगल करता है और उसको रियलाइज भी नहीं होता है। काफी बार हम रिलेशनशिप में, करियर में स्ट्रगल करते हैं, एक पैटर्न लूप बार बार हम फेस करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है। इट इज ओनली बिकॉज आवर इनर चाइल्ड इज हर्ट, अनहील्ड, और उसको बस हील करना है। जब वो हील हो जाएगा और हो जाएगा, और जब वो अंदर से वो जो बच्चा है वो खुश हो जाएगा, तब आप पूरी तरह से हील हो सकते हो, जिसको हम रूट हीलिंग बोलते हैं। अब इनर चाइल्ड हीलिंग जो है उसमें हम एक परमानेंट हीलिंग मेथड फॉलो करते हैं, साइंटिफिक तरीके से जो हम हील करते हैं, जहाँ पर हम एक्चुअली हमारे पीछे जाते हैं, बचपन में जाते हैं, हमारे चाइल्डहुड में जाके हर एक इंसिडेंट जहाँ पे उस बच्चे ने उस सिचुएशन को नेगेटिव वे में लिया और उसको हर्ट हुआ, ट्रिगर हुआ या एक पैटर्न क्रिएट हुआ, हम वहां पे जाके उसको हील करते हैं, उसको सेफ फील करवाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हम उसमें यूज करते हैं। तो ये है इनर चाइल्ड हीलिंग, जहाँ पे हम पीछे जाना पड़ता है, हमें चाइल्डहुड में जाके उसको रूट से हील करना पड़ता है, ताकि आपका जो एडल्ट लाइफ है, आपका जो करंट लाइफ है, उसमें आप सक्सेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हो वो स्ट्रगल से आप उसको रिलीज करो, उसको लेट गो करो। सो बहुत इंपॉर्टेंट काफी। और मुझे ये रियलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि जब मैं सब कुछ प्रैक्टिस कर रही थी, हर चीज प्रैक्टिस कर रही थी, तब भी मुझे फील हुआ कि कुछ चीज है जहाँ पे मैं स्टक हूँ, कुछ पैटर्न्स है जो जिसकी वजह से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। एंड देन आई रियलाइज कि मेरे जितने भी चाइल्ड ट्रॉमा है सब मैंने दबा के रखा, सप्रेस कर दिया, ये सोच के कि अरे ये तो बचपन में हुआ, अरे ये तो मेरे बचपन में हुआ, ये मुझे याद नहीं करना, ये बहुत पेनफुल है। क्योंकि वो याद करते ही ना मैं रो देती थी, मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है। तो एज यूजल यस, हम जैसे बड़े हुए, जो जो कंडीशन प्रोग्रामिंग के साथ हम बड़े हुए, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वहां पे कुछ नहीं करना, आप भूल जाओ, सब सब भूल जाओ। तो हम भूलते तो कुछ नहीं है, हम कभी कुछ नहीं भूलते, हम बेसिकली सप्रेस करते हैं।
हमारे इमोशंस, हमारे जो पेन है, दर्द है, उसको हम सप्रेस करते हैं। बट क्या वो सोल्यूशन है सप्रेस करना? नहीं। आप जो भी सप्रेस करते हो, जो भी इमोशन सप्रेस करते हो, वो वापस आएगा, बार बार आएगा, आपको पीछे खींचेगा। एंड जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, तब तक वो वापस आएगा। एंड वो चीज मैंने अपने लाइफ में रियलाइज किया। तभी मैंने खुद के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग किया, एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी सारी चीजें हैं, पेन है, ट्रॉमा है, उस बच्चे ने झेला, उस बच्चे ने फील किया, बट उसको मैंने सप्रेस कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं ना उस बच्चे को सेफ कैसे फील करवाना। एंड जब मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग किया, मैंने अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट किया, उसको फील किया, उसको सेफ फील किया, हर वो ट्रॉमा, हर्ट, हर वो इंसिडेंट, ट्रिगर को हील किया, रिलीज किया। एंड आज ऐसा सिचुएशन है ना कि मुझे ना अपने बचपन से अभी डर नहीं लगता, उसके बारे में सोच के मुझे दर्द नहीं होता, आंसू नहीं आते। मैं कंफर्टेबल हूँ, कुछ भूली नहीं हूँ, बट वो मुझे पेन नहीं देता, वो इम्पैक्ट चेंज हो गया है। एंड नाउ आई एम कंफर्टेबल विथ माई पेरेंट्स, आई एम कंफर्टेबल विथ माई चाइल्डहुड, आई एम ओके विथ दैट। अभी मुझे कुछ पेन फील नहीं होता है। एंड काफी सारे जो पैटर्न्स थे, जो जिसकी वजह से मैं स्ट्रगल कर रही थी, उसको मैंने काफी हद तक रिलीज कर दिया, लेट गो कर दिया। एंड नाउ आई एम अवेयर कि व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम फीलिंग, कौन सा पैटर्न है, और कौन सा पैटर्न की वजह से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कौन सा पैटर्न मुझे रिलेशनशिप में यूज नहीं करना है, प्रोफेशनल लाइफ में यूज नहीं करना है। अवेयरनेस इतना बढ़ गया है ना कि मुझे पता है कि कैसे कौन सा चीज हैंडल करना है। एंड स्पेशली ट्रिगर पैटर्न्स, वो सब मैंने रिलीज किया, जो रिपीट नहीं हो रहा है। एंड आई एम गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन एवरी एरिया। सो यस, इसीलिए इनर चाइल्ड हीलिंग इतना जरूरी है। सो लेट्स डिस्कस कि क्या वो साइंस है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो हर्ट है। वो सारे साइंस, साइंस हम डिस्कस करेंगे, साइंस दैट योर इनर चाइल्ड मे बी वुंडेड। ओके। सो जैसे कि आप चेक करो, क्या आप एक पीपल प्लीजर हो, जिसको मतलब कॉन्स्टेंटली अप्रूवल चाहिए, या फिर जो रिजेक्शन से डरती है या डरता है, अ, उसको हर्ट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है रिलेशनशिप में, हर्ट होने से, या फिर रिश्ते खराब होने से, या फिर किसी को खोने से इतना डर लगता है कि हम हम प्लीज करते, लोगों को प्लीज करना लग जाते हैं, कि उनकी खुशी के लिए, दूसरों की खुशी के लिए हम हाँ बोल देते हैं। बल्कि हमें वो चीज नहीं करना होता था, ना बोलना था, बट हम हाँ बोलते ताकि रिश्ता ना खराब हो, ताकि वो इंसान अपसेट ना हो जाए, क्योंकि मैं उसको खोना नहीं चाहती, मैं उसको खोना नहीं चाहता। क्यों? ये जो पैटर्न है ना, इसको बोलते हैं पीपल प्लीजिंग पैटर्न। आप चेक करो क्या आपके अंदर ये पैटर्न है, देन इट्स अ क्लियर साइन दैट योर इनर चाइल्ड इज हर्ट, वुंडेड। सेकंड जो है वो है फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जो मैंने ऑलरेडी बोला, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि जहाँ पे हमेशा एक डर रहता है, कि रिजेक्शन का डर रहता है, अबैंडनमेंट का डर रहता है, क्योंकि उस बच्चे ने इस इमोशन को बचपन में ही फील कर लिया था। उसको अबैंडनमेंट किया गया है किसी चीजों में, मे बी स्कूल में, मे बी कॉलेज में, या फिर घर में, बाय पेरेंट्स, आई डोंट नो। बट आप चेक करो आपके लाइफ में, बचपन में आपने कहाँ पे अबैंडन फील किया। अगर फील किया तो वो पैटर्न स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो चुका है, और वो एडल्ट लाइफ में भी आपको दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप में। आपके अंदर वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट एंड रिजेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परफेक्शनिज्म, जिसमें आप ये बिलीव करते हो दैट आपको हर चीज सही करना है, परफेक्ट करना है, आपको खुद को हमेशा प्रूफ करते रहना है, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। क्योंकि बच्चे ने बहुत ज्यादा कोशिश की अपने लाइफ में खुद को प्रूफ करने के लिए, शायद अपने पेरेंट्स को, फॉर सम रीजन में भी वो एल्डर चाइल्ड था, और उसको लगा कि उसके सिबलिंग को ज्यादा प्यार अटेंशन मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। एंड उसने उस लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ लव उसने फील किया है। एंड इसलिए उस प्यार अटेंशन को पाने के लिए ना, उसने हमेशा अपना बेस्ट दिया है, परफेक्ट होने की कोशिश किया, और वही पैटर्न उसके एडल्ट लाइफ में भी कैरी हो रहा है। आप चेक करो क्या ये पैटर्न आपके लाइफ में है, देन इट्स अ साइन दैट योर इनर चाइल्ड इज हर्ट एंड wounded।
नेक्स्ट आते हैं जैसे कि आप कभी कभी अपनी इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, डिफिकल्टी होता है आपको अपना इमोशन एक्सप्रेस करने में, जिसकी वजह से आप ना सप्रेस कर लेते हो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एक दिन ऐसा आता है कि आउटबर्स्ट हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। दिस इज अगेन ए क्लियर साइन दैट योर इनर चाइल्ड इज हर्ट, वुंडेड। ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, लो सेल्फ वर्थ, आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, नो मैटर व्हाट आई अचीव, नो मैटर व्हाट आई डू, आई एम नॉट गुड इनफ। क्या ये फीलिंग है? चेक करो। कभी कभी और एक चीज में आते हैं जैसे कि हम ओवर रिएक्ट करते हैं, छोटे छोटे चीजों में हम इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, या फिर हम रो देते हैं, या फिर हर्ट हो जाते हैं। कोई भी जो इमोशन है वो ओवर रिएक्ट करते हैं हम उसमें। तो वो चीज क्यों होता है कि हम ओवर रिएक्ट करते हैं, स्मॉल स्मॉल ट्रिगर पे हम ट्रिगर हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा बचपन का वोंड है, ट्रिगर है, वो सरफेस लेवल में आ जाता है करंट डे, करंट सिचुएशन में। एंड इसलिए हम इतना ओवर रिएक्ट करते हैं, और बाद में आपको ये रियलाइज होता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया यार, मैंने ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया। आपको खुद से बुरा लगने लगता है कि मैंने ना ज्यादा सुना दिया, ज्यादा बोल दिया, या फिर मैं ज्यादा ही हर्ट हो गई, या फिर मैंने ज्यादा ओवर थिंकिंग कर दिया इस चीज में। वो इसलिए क्योंकि आप ट्रिगर हो गए हैं। एंड इसलिए आपका इमोशन एक्सट्रीम लेवल पे बाहर आता है जब हम ट्रिगर होते हैं, क्योंकि वो बच्चे ने उस इमोशन को फील किया था, उसने वो एब्जॉर्ब किया। सो ये एक साइन है। कभी कभी आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे ने वो फील किया है, जहाँ पे बिट्रेयल फील किया होगा उसने बचपन में अपने की। जैसे अगर चाइल्डहुड के बारे में बात करें ना, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0 ईयर्स टिल 18 ईयर्स। 0 ईयर से 18 ईयर्स तक जो जो ट्रॉमा, जो जो आपने फील किया, वो सब आपका कैरी होगा एडल्ट लाइफ में। ठीक है। कुछ कुछ चीजें होगा, जैसे कि आपके नीड फुलफिल नहीं होंगे बचपन में। अब आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हो उस नीड को फुलफिल करने में, क्योंकि आपको रियलाइजेशन नहीं है कि ये नीड बचपन में फुलफिल नहीं हुआ है। तो ये भी आप थोड़ा चेक करना, नीड जो अनमेट रह गया बच्चे का वो। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है। अ, आप देखो कि आपके अंदर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, जहाँ पे अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, या फीडबैक देता है, या फिर कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता है, या ऑर्डर देता है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप उस चीज को अवॉइड कर दो, आपको पर्सनली फीडबैक लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, क्रिटिसाइज करे। और इस ये जो फियर है, ये आज का प्रॉब्लम है ही नहीं, इट स्टेम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड। सो यस। एक और चीज आती है जिसमें आप हमेशा डिस्कनेक्ट फील करते हो, जैसे कि लोगों से डिस्कनेक्ट फील करना, कभी कभी खुद से डिस्कनेक्ट फील करना, लव, एंजॉयमेंट, जॉय, इन सब से डिस्कनेक्ट फील करना, ये भी एक साइन है। आ, ऐसा आपको कभी कभी ये भी लगेगा कि आप लोनली फील कर रहे हो, बहुत खाली खाली लग रहा है, आपको लगता है कि किसी की जरूरत है, कोई होना चाहिए, है ना। ये जो लोनली फील है, ये आज का नहीं है, ये भी आपके बचपन का ही है। अभी आप एक चीज नोटिस करना, सेम सिचुएशन है, जैसे आप फील करते हो, दूसरा इंसान सेम सिचुएशन में फील नहीं कर रहा है, सेम वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका पैटर्न है, ये उसका पैटर्न नहीं है। ये आपका पैटर्न है सिंस चाइल्डहुड, ये सारी चीजें जो आप फील करते हो। ठीक है। तो मतलब आपका इनर चाइल्ड हर्ट है, अनहील्ड है, उसको अभी सेफ फील करवाना है। कभी कभी आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो, हर चीज में इनसिक्योर फील करते हो, क्योंकि वो बच्चा इनसिक्योर फील हुआ है फॉर सम रीजन। एक जैसे इनसिक्योरिटी का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारे फादर होते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल फादर होते हैं, अगर उनका एब्सेंस रहा हमारे चाइल्डहुड में, तो जो बच्चा है वो एक ही और शी विल स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर, एनर्जी लेवल पे, और वही कैरी होगा, जिसकी वजह से एडल्ट लाइफ में वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है। तो ये भी एक और पैटर्न है इनर चाइल्ड ट्रॉमा का। ऐसे बहुत सारे ऐसे और एग्जाम्पल है, मैंने जो मेन, जो कुछ एग्जाम्पल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप चेक करो क्या आप रिलेट कर पाते हो इन सब पैटर्न से। इफ यस, देन इट्स हाई टाइम नाउ कि आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो, आप अपने बचपन में वापस जाओ और उसको हील करो।
ठीक है, क्योंकि जब तक आपका इनर चाइल्ड, वो बच्चा सेफ फील नहीं करेगा, हील फील नहीं करेगा, हैप्पी नहीं होगा, आप भी खुश नहीं हो सकते पूरी तरह से। और उसको सेफ फील करवाना, उसको खुश करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको ही करना है। जो बच्चा बचपन में मिस कर गया, नहीं मिला उसको, या फिर जो उसके साथ हुआ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, वो जो उसको हीलिंग की जरूरत है ना, वो सिर्फ आज आप ही दे सकते हो, जैसे मैंने किया था। अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, आई एम ऑलवेज हियर। मैं आपको हेल्प करूंगी, क्योंकि मेरा जो इनर चाइल्ड हीलिंग कोर्स है, वो आपको एकदम जीरो से आपको एंड तक हेल्प करेगा, जहाँ पे हम अपने आपके चाइल्डहुड में जाएंगे, हर एक चीज, नीड, ट्रॉमा, ट्रिगर्स पे काम करेंगे, एंड पूरी तरह से उस बच्चे को आप फील करोगे, कनेक्ट करोगे, और उसको सेफ फील करवाओगे। मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा लगा कि मैं उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूं एंड आप सब तक पहुंचाऊं ये। आप अगर किसी और से करना चाहते हो, कहीं और से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, प्लीज डू दैट। बट मेरा जो पर्पस था बस इतना था कि आप तक मैं ये पहुंचाऊं और आपको ये बताओ कि इनर चाइल्ड हीलिंग एक्चुअली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आज भी इनर चाइल्ड हीलिंग करती हूँ। आज भी मुझे अगर कभी लगता है कि कुछ मैंने ऐसा फील किया जो मेरा चाइल्डहुड का पैटर्न है, तो मैं उसको रिलीज कर देती हूँ तुरंत। मैं कुछ ना कुछ टेक्निक करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ अपने इनर चाइल्ड से, तुरंत उसको हील करती हूँ। एंड जैसे मैंने बोला, इम्पैक्ट पहले जैसा नहीं है, अभी मैं बहुत जल्दी उसको हील कर देती हूँ। स्टार्टिंग में हाँ थोड़ा टाइम लग गया, बट अब मुझे नहीं लगता, अब वो मैं तुरंत करती हूँ। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उन सब पैटर्न से बाहर नहीं आओगे, तब तक हर चीज में ब्लॉकेज क्रिएट होगा। रिलेशनशिप, मतलब सब कुछ अपने सामने होगा, आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर सही रहेगा, सब कुछ सही होगा, बट आप वो पीसफुल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर पैटर्न्स। एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, सब कुछ अच्छा होते हुए भी बिकॉज ऑफ माई पेन, माई पैटर्न, मेरे अंदर की जो चीजें हैं जिससे मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ या हो गया हूँ, उसकी वजह से मैं चीजें ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी शायद मैं हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। मैं वापस से कभी इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं वीडियोस बनाऊंगी इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर। अगर जो भी लोग आज ये वीडियो सुन रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, प्लीज लेट मी नो। आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मेरे यूट्यूब चैनल में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो व्हाट्सअप नंबर है, वहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। एंड प्लीज लेट मी नो, अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, क्लैरिटी चाहिए, कोई क्वेश्चन है, डोंट फील हेसिटेट। आपका जो क्वेश्चन होगा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई वुड लव टू हेल्प यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। एंड यस, अगर किसी को भी इनर चाइल्ड हीलिंग करना है, आपको इंटरेस्ट है इनर चाइल्ड हीलिंग में, करना चाहते हो, आई एम ऑलवेज हियर। प्लीज कनेक्ट विद अस एंड आई विल लेट यू नो द डिटेल्स ऑफ माई इनर चाइल्ड हीलिंग कोर्स। ओके, टिल देन जस्ट लव योर सेल्फ। एंड एक चीज आप जरूर करना, कोशिश करना कि आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो, दिल से कनेक्ट करो, उससे बात करो, उसको सेफ फील करवाओ, उसको प्यार दो। जब वो उसको प्यार मिल जाएगा ना, आप खुद में कंप्लीट फील करोगे, एंड सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगा जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल। एंड बहुत जल्दी मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊंगी, तब तक प्लीज टेक केयर एंड यस, सी यू, बाय।